कभी कभार सोचता हूँ, क्या यही जिंदगी मेरे लिए बनी थी? रोज एक नया शहर, नए चेहरे, नई कहानियां। लोग तो अपने घरों में सुकून ढूंढते हैं और मैं सड़कों पे। पता नहीं मंजिल कौन सी है, बस चलता जा रहा हूँ। कभी लगता है शायद मैं भाग रहा हूँ, कभी लगता है खुद को ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं वाकई ही सही कर रहा हूँ? क्या मुझे ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्या मुझे अपने आप को आजमाना चाहिए मुश्किलात में डाल के? शायद इन्हीं मुश्किल रास्तों में मेरी पहचान छुपी हो। जब मैं सफर में होता हूँ तभी खुद को जिंदा महसूस करता हूँ। शायद ये सफर ही मेरी जिंदगी है, या शायद जिंदगी खुद एक सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने सफर पर निकल चुके हैं। मर्दान की गलियों से बाहर अब रास्ता खुल चुका है। अन करीब हम बख्शाली टूल प्लाजा से सवात मोटरवे यानी मोटरवे नंबर 16 से तिमरगढ़ा के लिए रवां दवां हो जाएंगे। तो जो हमने खर्चे किए, यानी बिरयानी के 180 दिए थे, फिर तिमरगढ़ा का किराया 500 देना, उसके अलावा जो चीज़ मैं भूल चुका हुआ था वो ये था कि हमने 120 रुपये नौशेरा से मर्दान के भी तो दिए थे खान साहब को, जो रिक्शे में बैठ के हम आए थे। मैं ना एक दफा रात को ना मर्दान, वो है ना मर्दान रिंग रोड, वहां से रात के 1 बजे मैं नौशेरा पहुंचा था। फुल सुनसान सड़क है ना, वो सुनसान। ये वही है, ये रिंग रोड है ना। ये रिंग रोड, हाँ यही है मर्दान रिंग रोड। रात के 1 बजे मैं यहाँ से गुजरा था, जंगल ही जंगल नजर आते सारे। सियाह के जंगल है। बख्शाली टोल प्लाजा। इस बाद मोटरवे पे चढ़ गए ना, मोटरवे नंबर 16। ये पहाड़ मुझे हमेशा अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनके बीच आकर ऐसे लगता है जैसे मैं खुद से फिर से मिल रहा हूँ। जिंदगी की वो खामोशी, वो ठंडी हवा, वो सादा मुस्कुराहटें, बस यही सुकून चाहिए था। कभी दिल चाहता है कि इधर ही रह जाऊं, सब छोड़कर, बस इन्हीं वादियों में गुम हो जाऊं। मगर फिर याद आता है लाहौर का शोर, वो रश, वो भाग दौड़, वो ना खत्म होने वाली दौड़। मैं इस शोर से भाग कर आया हूँ, इस हलचल से भाग कर आया हूँ ताकि अपनी रूह को फिर से ताज़ा कर सकूं। और जब सवात मोटरवे की टनल से गुजरता हूँ तो लगता है जैसे रोशनी के इस सफर में मैं खुद अंधेरों से निकलकर अपने अंदर के सुकून की तरफ बढ़ रहा हूँ। Most of the people spend their whole life trapped in a 9 to 5 cycle. Every morning looks the same, every night feels empty. और पता है सबसे बुरा क्या है? वो समझते हैं कि वो जी रहे हैं, मगर असल में वो बस गुजार रहे हैं। I don't want that kind of life यार। मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ हर दिन नया हो, जहाँ नींद नहीं ख्वाब जगाते हैं। लोगों ने लाइफ का मतलब कंफर्ट समझा है, और मुझे कंफर्ट से ज्यादा चाहिए chaos that feels alive। मैं दुनिया से भाग नहीं रहा, बस उस
मखसूस जगह से दूर जा रहा हूँ जहाँ मैं खुद नहीं था कभी। ये सारा तिम्मरगढ़ा बस स्टैंड है, यहाँ पर बस वाले भाई उतार के चले गए हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या प्लान किया जाए आगे का, समझ कुछ नहीं आ रहा। गर्मी यहाँ पर भी शदीद है, ठीक है, तो सोचते हैं कुछ प्लान करते हैं, अभी भी टाइम है अंधेरे में। मेरा दिल नहीं मान रहा है यहाँ पर रुकने का, काफ़ी देर यहाँ पर गुजारा है, तो फ्रेश भी हो गया, नमाज वगैरह भी पढ़ ली, और मैं अब सोच रहा हूँ कि आगे श्रीनगर तक चला जाऊँ। कोई एक गाड़ी पकड़ते हैं, मेरा इरादा है कि भाई एक लिफ्ट पकड़ लूँ और लिफ्ट पकड़ के श्रीनगर पहुँच लूँ। पैसे ना लगाए जाए आप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसे लगे हैं। आप रख लें सामान आराम से। पंद्रह से 16 किलोमीटर की लिफ्ट खान साहब से ले ली है। तिमरगढ़ा में बहुत रश है, मैंने देखा है, आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। एक तो ऐसी है ना, आबादी ज्यादा है, शहर कम है ना। शहर कम है और आबादी बहुत ज्यादा है। लोग मेरे ख्याल सारे यहाँ पर दीर के जितने भी कमाने के लिए इधर ही आते हैं, है ना, क्योंकि ये मेन स्पॉट है। चकदरा में भी इतनी आबादी नहीं है, तिमरगढ़ा में मैंने देखा बहुत रश है यार। 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, यहाँ से श्रीनगर था 85 किलोमीटर है ना खान साहब। बीच में खान साहब होटल वगैरह आ जाएंगे ना, कहीं रुक जाऊंगा, वरना फिर कहीं पर स्टे कर लेंगे कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जितना डिस्टेंस कवर हो जाए ताकि मैं कल टाइमली कुमराट पहुँच जाऊँ, क्योंकि कुमराट का सफर भी श्रीनगर से आगे 50-55 किलोमीटर है। तिमरगढ़ा बहुत बड़ा है खान साहब, ये भी वही चल रहा है ना, तिमरगढ़ ही चल रहा है, तिमरगढ़ सारा। मैं लास्ट टाइम जब जितनी दफ़ा आया हूँ ना, मैं तकरीबन 4 साल से आ रहा हूँ लगातार, 5वां साल है मेरा कुमराट वाला ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तिमरगढ़ा कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना किया लोकल पे आके। हर जगह देखिए इतना बड़ा तिमरगढ़ा। मैं थका हुआ बिल्कुल नहीं हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, बिकॉज मे बी द नेक्स्ट टर्न हैज द स्टोरी आई वॉज बॉर्न टू लिव। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया खान साहब। एक और लिफ्ट देखते हैं, अल्लाह खैर करे आज श्रीनगर बस पहुंच जाए, बाकी अल्लाह आने के बाद। और किस्मत को जो मंजूर था वो तो होकर ही रहना था, और मैं अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर नहीं पहुंच सका, रास्ते में ही फंस गया। पीछे जिस जगह पे वो लिफ्ट वाले खान साहब ने मुझे उतारा था ना खाल, वहाँ पर एक होटल नहीं है रुकने के लिए, और मुझे वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी आगे की, ना लिफ्ट वाली ना किराए वाली। पीछे दूर से चलता हुआ मैं इधर आ रहा हूँ, ये देख लें, वो भी अभी आगे जाना है, 1-1.5 किलोमीटर पीछे से और 1-1.5 किलोमीटर आगे, बिल्कुल सुनसान जगह पे। पीछे से एक लिफ्ट ली पेट्रोल पंप से, पैदल चल के पेट्रोल पंप से लिफ्ट ली, वो भाई ऊपर निकल गए हैं और उन्होंने कहा कि आगे यार यहाँ पर होटल है एक, गुलनूर होटल नाम से। पैदल चल के जा रहा हूँ तकरीबन 3 किलोमीटर। गलती कर दी है बहुत बड़ी, या तो तिमरगढ़ रुक जाता या श्रीनगर की गाड़ी पकड़ लेता हूँ। बेवकूफ़ी, लालच का अंजाम। जैसा कि आपको पता है कि पीछे मुझे वो लिफ्ट वाले भाई ने उतार दिया था, और उधर से आगे मैं चल के आया जहाँ पर होटल का उन्होंने बताया था कि पेट्रोल पंप के साथ होटल है। तो आगे होटल वालों से बात की, आगे थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया अभी, लेकिन मैंने सोना है, जल्दी सोना था कि सुबह जल्दी उठूँ। और सीन ये है कि ये इलाके का नाम है तूरमांग, श्रीनगर से काफ़ी पहले है, और अभी लोअर दीर ही चल रहा है, अपर दीर अभी हम एंटर नहीं हुए, ठीक है। तूरमांग में ये पेट्रोल पंप है, दो, एक गोगा पेट्रोल पंप उसके बिल्कुल पास। यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, 600 रुपये का कमरा मिला, ठीक है। वैसे 1000-2000 का कमरा होता है, लेकिन उन्होंने एक बंदा देख के ना 600 में कमरा दे दिया। और अभी मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ, मुँह हाथ धोए फ्रेश हुआ, खाना खाता हूँ जाके ऊपर, और 600 का कमरा दिया, मैं कमरा भी दिखाता हूँ आपको, और साथ ही बिल्कुल पंचकोड़ा दरिया का रिवर व्यू है, ठीक है। तो बस मजबूरी थी, श्रीनगर नहीं पहुँच सके, कुछ चीज़ें ऐसी थी, लालच भी की बीच में कि यार चलो लिफ्ट पकड़ लेते हैं, पैसे बचाते हैं, लेकिन पैसे बचाना बेवकूफ़ी थी उस टाइम। लेकिन श्रीनगर जाके भी यही ऐसे ही होना था। कोई नहीं, इंशाल्लाह कल सुबह जल्दी उठेंगे, नींद पूरी करके और आगे श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। बाकी भी खाना खाते हैं जाके, और आपको होटल दिखाता हूँ किस जगह पर हम स्टे कर रहे हैं। ये छोटा सा वॉशरूम है, ये कमरा है, मेरा बैग पड़ा हुआ है,
और 3 बेड हैं इसमें। मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो एक ही बेड की ज़रूरत थी, ठीक है। और वो अगर अगर ज़्यादा बंदे होते हैं ना तो फिर ये ज़्यादा पैसे लेते, तो इन्होंने मुझे पैसे इतने कुछ ज़्यादा नहीं लिए। ये सारी थोड़ी थोड़ी पानी की आवाज़ आ रही है, दरियाए पंचकोड़ा चल रहा है और वो साथ ऊपर पेट्रोल पंप है, गो का पेट्रोल पंप उसके बिल्कुल साथ। चलते हैं खाना खाते हैं। यहाँ उस साइड पे वो कोने वाला कमरा मेरा, और यहाँ से भी हमने ऊपर जाना है, ठीक है। नीचे आई थिंक अंडरग्राउंड ही है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे वाला। ऊपर जाते हैं, ऊपर होटल है। वैसे कुछ सुनसान जगह है, सिर्फ एक होटल ही है, लेकिन इनका ये है कि सेटअप बड़ा है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये है तुरमांग गुलनूर होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ हमने स्टे किया। अभी अंदर जाके खाना खाते हैं, देखते हैं, कोशिश करनी है कि सस्ते में ही खाना खा लें। आज की रात गुजारनी है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह कल कुमराट। होटल के कमरे के 600 और यहाँ के रात के खाने के मेरे टोटल 110 बने, क्योंकि इससे सस्ता खाना कोई था ही नहीं जो मैं खा सकूं।